नाम अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं जी आलोक सर की वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो अनम शेख ऑफिशियल का है और इसका टाइटल है इंडियन मुस्लिम से पाकिस्तानी मुस्लिम, वी आर हैप्पी इन इंडिया, पाक पब्लिक अग्रेसिव रिएक्शन। अच्छा, एक चीजें समझ में नहीं आती कि कई सारे वीडियोस में देख चुका हूं कि अग्रेसिव रिएक्शन ये क्यों लिखते हैं। कोई अगर जानता हो तो मुझे बताएंगे प्लीज। मुझे मतलब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जाने कि भाई ये क्यों लिखा जाता है, अटेंशन के लिए या कुछ ऐसी बात है, तो देखते हैं। और चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। वीडियो में पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में रहे हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। मोहम्मद अली। तो ये वीडियो मैंने अभी हाल ही में इस पर रिएक्शन दिया है, इंडियन वीडियो है और बड़ा ज़बरदस्त इसमें भारत के मुसलमानों ने जवाब दिया है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अभी हाल ही में किया मैंने, अब ताज़ा वीडियो है तो आप ज़रूर देखिएगा। जो रिप्लाई किया है उसी पर ये वीडियो बना है, तो ये अच्छा है क्योंकि वो वीडियो भी मैं देख चुका हूँ और उसके बाद इन लोगों का रिएक्शन आएंगे तो मुझे पता होगा कि ये किस विषय में और कैसे बात कर रही है। चलिए जी, मेरा नाम अहमद अली। अरीब अब्बास। अच्छा सर, आप दोनों से आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान में हैं उन्हें पाकिस्तान में आ जाना चाहिए क्योंकि हम मुसलमानों को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाता। इसी पर इंडिया में सर्वे किया गया है जिसके मुताबिक वहाँ के जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हम लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं, हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा है, पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाती हूँ, देन आपने मुझे अपने रिव्यूज देने। ओके जी श्योर। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूं कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उसके कहने से क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ पे डरे मरे कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम। सुन लिया भाई, रहना तो हमें यहीं पे है, हमें कोई पाकिस्तान में थोड़ी जाना है। चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को क्या चिंता है? क्या कहेंगे? जी एक्चुअली देखें, रिलीजन एक अपनी साइड पे है, एक पैट्रियोटिज्म जो है वो एक अपनी जगह पे है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिलीजन को पैट्रियोटिज्म के साथ मैच करेंगे तो वो एक बिल्कुल, देखें रिलीजन एक अपनी साइड पे है, एक पैट्रियोटिज्म जो है वो एक अपनी जगह पे है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिलीजन को पैट्रियोटिज्म के साथ मैच करेंगे तो वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन देखें वो एक उनका अपना मुल्क है जहाँ पे उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड सारे, मतलब वो लोग पले बड़े वहाँ हैं, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। वो कैसे छोड़ के पाकिस्तान आ सकते हैं? वो एक अपना मुल्क है, उधर लोग वो रह रहे हैं, ठीक है। बेशक वहाँ पर गलत हो रहा है या ठीक हो रहा है जो भी है, लेकिन उनकी एक पूरी एक फैमिली वहाँ रह रही है, तो वो छोड़ के पाकिस्तान ही आ सकते। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान आने की कि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान आ जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल जो यहाँ पे मुसलमान पहले पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके साथ कोई एक बहुत कोई अच्छा एक रवैया हो रहा है। इन अ सेंस दीन के ख्याल से तो हमें बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, लेकिन बाकी लिहाज से भी देखना चाहिए, बाकी चीज़ें भी बिल्कुल देखनी चाहिए कि हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है, जो पहले लोगों को नहीं संभाला जा रहा, तो और वहाँ से आएंगे। कश्मीर में जैसे इतना ज़्यादा मसला मसाइल चल रहे हैं, कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ इलाक़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम लोग अपना स्टेट बना दो, या हम लोग इंडिया के साथ भी इलाक़ नहीं करना चाहते। बेशक वो मुसलमान है, हम लोगों को कराची को नहीं संभाला जा रहा, तो हम इन अ सेंस कि हम उसको कश्मीर को किस तरह संभालेंगे? पहले अपना एक बड़ा सूबा पाकिस्तान का कराची है, सिंध है, सिंध को संभालो, फिर बाद में उसकी बात करेंगे कश्मीर की। इस तरह पहले पाकिस्तान के मुसलमानों को संभालो, फिर बात करेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। बिल्कुल, देखिए इंडिया का एक बहुत बड़ा रकबा है इंडिया की, हमारे अगर हम पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर ही नहीं कर सकते। काश पाकिस्तान को हम लोग इंडिया से कंपेयर सिर्फ और सिर्फ ये मैचेस के अलावा और हॉकी और क्रिकेट के अलावा टेक्नोलॉजी, आईटी और सब चीज़ों में हम लोग उनको अपने साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, पहले हम लोगों को उनके लेवल पर आना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू इंट्रोड्यूस करी हैं, जो कि हम लोग बहुत पीछे हैं उस चीज़ में। तो देखिए, अगर हम उनको अपने मुल्क में बुला रहे हैं तो पहले तो ये देखें ना कि हम अपने मुल्क में जो लोग रह रहे हैं उनको कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, उनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। कराची में आपको पता है कितना जो है मामला ख़राब है स्नैचिंग का, तो वो आप अपने लोगों को नहीं आप प्रोटेक्ट करें तो या फिर बीच में माइनॉरिटीज़ हो या रिलीजियस बंदे हो या मुसलमान हो, जो भी हो।
कराची से याद आया, अभी एक मैंने ट्विटर पे वीडियो शेयर किया था जिसमें एक भाई यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता था, पाकिस्तानी भाई है, शायद कराची का ही मसला था, और वहां पर दिन दहाड़े आए, उस बेचारे का कैमरा, गोप्रो, माइक, सारी चीजें, लाखों का सामान था बेचारे के बैग में, छीन कर लेकर चले गए। वो बंदा रो रहा था। कराची वाले क्यों नहीं करते यार, कैसे करे? 2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से गोप्रो के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान, हम लोग आते हैं, छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं एडिशनल आईजी साहब कि यार कराची वाले तो कुछ करते नहीं है यार। बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। अब बताइए, ये भी चीजें हैं, ये बात बिल्कुल सही कही है, तभी मुझे याद आया ये बात। और अभी कराची में एक टर्की की ब्लॉगर भी आई थी, उस ब्लॉगर के साथ क्या हुआ, छेड़खानी की पाकिस्तान के लोगों ने, आखिरकार वहां पे पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा उसे। बताइए, ये भी हुआ था। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन वही मेंटालिटी वाली बात है कि खैर। अच्छा, अगर आपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात की है तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि इंडिया में जो है वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम यहाँ मंदिर नहीं बनने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है ना कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो हम भी वहाँ के लोगों के लिए हमारे दिल में भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अगर यही हम कंपेयर करें दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते हैं कि इंडिया पर कश्मीर के अलावा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको बराबर की फैसिलिटीज दी जा रही है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल दिया जा रहा है। मैडम, आपका नाम भूल गया मैं, आपके कई वीडियोस में कर चुका हूँ। कश्मीर के मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, और ये भी आपका एक प्रोपेगेंडा है। ये भी जो है ना, ये प्रोपेगेंडा है। अगर जुल्म हो रहा होता तो यूएई और सऊदी अरब, जो मुस्लिम उम्मा के सबसे ताकतवर देश हैं, सबसे बड़े देश हैं, जहां से इस्लाम का आगाज हुआ सऊदी अरब से, वो आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट ना कर रहे होते। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट वहां की जाती है जहां पे चीजें सेफ हो, जहां पे अच्छा माहौल हो। अभी कश्मीर में हमने एक लेटेस्ट सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स ओपन किया है, वहां के लोग इतना खुश हैं मल्टीप्लेक्स देखकर, और आप कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हमने अभी वहां पे चनाब पे सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है, अगले कुछ महीनों में उसके ऊपर से रेलवे ट्रेन आनी जानी शुरू हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप कहते हो जी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। खैर, आप करते रहिए, बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है बहुत ज्यादा, कि जैसे जैसे ये चीजें होती हैं हम तो आपकी बातों को सामने रखते हैं और आधे में दिखाते हैं कि देखिए ये है प्रोपेगेंडा और ये है हकीकत। खैर, वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से तो, पूरे पाकिस्तान से तो ज़्यादा पाकिस्तान मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म है लेकिन वहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं। तो ये नहीं देखा जा सकता कि अगर यार किसी के साथ थोड़े बहुत लोगों के साथ जुल्म हुआ है तो इस पर हम पूरी सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहे हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा चीज़ों में हिंदुओं से भी आगे हैं। तो ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है, तो उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यार छोड़ी एक जगह पे एक प्लेस के ऊपर लोगों पे जुल्म हो रहा है तो क्या पूरी इंडिया के मुसलमान ही यहाँ पर आ जाएं, या उनके साथ सबके साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, किसी जगह पे हो रहा होगा इस तरह पर जुल्म तो मुस्लिम कंट्रीज में भी फिर हो रहा है। अगर हम ये मेंशन करते हैं कि इंडिया पर जुल्म हो रहा है, फिर तो मुसलमान कंट्रीज पे भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुसलमान पे कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान का दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो फिर हिंदू है, चाहे जो मर्जी है। मुसलमान भी आपस में लड़ रहे हैं और इस तरह ही सारे आपस में, जहाँ पे लड़ाई है वहाँ पर ये मकसद नहीं है कि यार आप जो है बिल्कुल ही पूरी सोसाइटी को जज करना शुरू कर दो। ठीक है, बिल्कुल शहबाज शरीफ की इस बात पे मैं मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इंडिया के लोग, वो लोग खुद एक अपने जगह पे पेट्रियटिस्ट है, और हमें खुद एक हैसियत मुसलमान पाकिस्तान में हम खुद अपना एक हुकूक और हक आवाज़ उठाना चाहिए। यहाँ पे जो कत्ल व गारत हो जाते हैं इस्लाम के नाम पे, सबसे पहले शहबाज शरीफ को चाहिए इस तरह के जो कत्ल व गारत हो जाते हैं ना, इस चीज़ को बंद करना चाहिए। फिर कवारियत की पाकिस्तान में जो आग है, आग भड़कते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम मजबूत होना चाहिए, फिर जाके आप दूसरे मुल्कों की बात करें। सबसे पहला पाकिस्तान खुद स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान दूसरे मुल्क की क्या बात करे। सबसे पहले पाकिस्तान को खुद यहाँ पे इंसाफ हो, मदारिस में तलबा के साथ इंसाफ हो। वो आपने देखा होगा एक पिछले साल का एक वाक़या है, एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ कितना ज़्यादती किया। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह हो? इंडिया कभी इस तरह नहीं चाहते हैं इस तरह हो जाए, लेकिन कभी मदरसे में इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही है। इस चीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ को नोटिस लेना चाहिए। तो बहरहाल
सर मैं आपकी बात ही पकड़ूंगी कि मुसलमान का ही दुश्मन बना बैठा है। हम लोग खुद अपने ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। मुसलमान भाई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है एक दूसरे पर। वहीं पर जो पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि इंडिया में पाकिस्तान ने जो पूरी दुनिया में मशहूर किया हुआ है कि इंडिया में मुसलमान सेफ़ नहीं हैं, उन माइनॉरिटीज़ ने खुद उठकर ये कह दिया है कि पाकिस्तान वालों अपने काम से काम रखो, हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना दो, हम यहाँ पर सेफ़ हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया का रेपुटेशन क्या क्रिएट हो गया होगा और पाकिस्तान का रेपुटेशन क्या बन गया होगा? पाकिस्तान बहैसियत मुसलमान बड़ा अच्छा उसने जवाब रिस्पॉन्स दिया है। बहैसियत एक मुस्लिम ममालिक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक इस्लामी ममालिक है, इस हिसाब से पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन इंडिया अपने खुद रिस्पॉन्स दिया है जिस तरह मुसलमानों का हक हुकूक के बारे में इंडिया में जो आवाज़ उठाए, पाकिस्तान ने आवाज़ उठाए। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा इंडिया वाले तो इंडिया के मुसलमानों ने तो खुद कहा है कि पाकिस्तान वाले अपने काम से काम रखें, हम यहाँ पर बहुत महफूज है, उनके मुसलमानों से ज़्यादा तो हम यहाँ पर महफूज हैं और हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है। नहीं, उसका तो मसला आप देखें ना, अगर मुसलमान वहाँ पे महफूज है तो आप सबसे ज़्यादा पहले कश्मीर को इशू उठा के देखें ना। कश्मीर का मसला एक अलग मसला है, उसके अलावा इंडिया की बात हो रही है। नहीं, इंडिया कभी इस चीज़ के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की ये बात गलत है, जिसे जहाँ तक मैं कह रहा हूँ गलत है। बहैसियत मुसलमान उसने थोड़ा सा आवाज़ उठाया तो वो ठीक है। ये भाई क्या बोलना चाह रहा है इसी को खुद पता नहीं। कभी वो शहबाज शरीफ की मजम्मत कर रहा है इस चीज़ के लिए, कभी कह रहा है कि नहीं ठीक किया है। अच्छा, भाई ने बात की कि मुसलमान का दुश्मन है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल के भीतर पाकिस्तान में, आप सबको पता है ना कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी वाला विवाद कितना ज़बरदस्त विवाद है। अभी हाल ही में मुझे लगता है कि कहीं पे बम ब्लास्ट हुआ शिया मस्जिद में, जहाँ पे 60-70 लोग मारे गए थे, शिया मुसलमान मारे गए थे। और तो उसी पर एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नाम भूल रहा हूँ मैं, उसकी रिपोर्ट आई है, IRJ है कुछ है ऐसे, उसकी रिपोर्ट आई है, ISR या ISRG कुछ ऐसा है, उसकी रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक 8 साल के भीतर 2001 से और 2008 तक इतने में करीब 4000 शिया मुसलमानों का कत्ल किया गया है इसी दुश्मनी की वजह से, शिया सुन्नी की वजह से। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट कह रही है। आप चाहें तो जाकर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। तो अब सोचिए कि उस देश का PM जो है वो कह रहा है कि जी भारत के मुसलमानों को दिक्कत है, भारत के मुसलमान खौफ में, डर में। तो भारत के मुसलमानों ने भी बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया है, डंडा दे दिया है कि लो चुपचाप अपना देखो, हमें रहने दो यहाँ पे। हम यहाँ पे जो हैं बहुत अच्छे से, बहुत चौड़े होकर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, बढ़िया है। थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़े तो आपस में हो जाते हैं यार, हिंदुओं में घर में, एक घर में भाई भाई में नहीं पड़ती बॉस। यहाँ पे तो 2 मजहब का, 2 धर्मों का सवाल है, तो प्रॉब्लम तो है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे PFI, तो उनके ऊपर सरकार ने काम कर दिया उनका। करेंगे भाई, कोई भी हो, देश के खिलाफ जो भी जाएगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, देश के खिलाफ आप काम करोगे तो आप बचोगे नहीं। और जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी। और इस देश का मुसलमान भी कहता है कि जी अगर वो मुस्लिम ही है, अगर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल करो कार्रवाई। अगर PFI पे बैन लगे तो भारत का जो मुसलमान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हिंदुस्तान में अगर अमन होता है उसके लिए जो भी होता है वो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है। और अभी आगे देखिए, चलिए अभी और देखते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में इस वक्त मुसलमानों को उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। मुसलमानों ने खुद कहा है कि हम यहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, हमें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इस वक्त हिंदुओं के लिए जो है वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और इंडिया में भी मंदिरों की तादाद जो है वो मस्जिदों से कम है। तो सर अब आप इस बारे में मुझे क्या राय पेश करना चाहेंगे? क्या ये तनाज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए कि इंडिया में मुसलमानों को जो है वो सही से ट्रीट नहीं किया जाता? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को जहाँ पे भी हो अपना हक हुकूक मिलना चाहिए, हाँ जो भी हो। पाकिस्तान में भी यहाँ के जो मंदिर है उनके मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जिस तरह आपने पिछली दफ़ा देखा होगा, उनके मंदिर को, एक जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसको आग जला दिया, पाकिस्तानियों ने तोड़ फोड़ दे गया। इस तरह की बातें बिल्कुल पाकिस्तान में भी नहीं करना चाहिए। हर अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ हम हुकूमत वक़्त की बहुत अहम है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अब ये तनाज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो सेफ़ नहीं है? क्या इस बात को इशू बनाकर हम लोगों ने जो एक दूसरे के साथ बिगाड़ी हुई, एक दूसरे की जो रेपुटेशन ख़राब की हुई है, क्या इन मामलात को अब यहीं पर ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि एक पूरे मैस लेवल पर ये ऐलान कर दिया गया है, मुसलमानों ने खुद बताया है कि हम यहाँ प्रॉपर्ली सेफ़ हैं। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, इस इशू को ख़त्म होना चाहिए। हर जगह पे इंसानियत का होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तब जाके पूरे मुल्क का निज़ाम चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद, आज का हमारा सवाल आपसे ये है, इसरो और HAL दोनों मिलकर क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने वाले हैं, प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ। तो सर, जिस तरीके से वो लोग नई से नई टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं, इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये क्या हो गया? मतलब टॉपिक एक ही वीडियो में बदल गया। समझ नहीं आ रहा मुझे यार, क्या करूं? पिछले वीडियो का रिएक्शन दूं या चलो ये भी देख लेते हैं यार क्या है। मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। इंडिया डेवलपिंग नेशन से निकल के डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा रहा है और पाकिस्तान को भी इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। बट बात वही आती है ना कि पाकिस्तान अभी डेवलपिंग नेशन है और पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज शायद ना हो, अनलेस चाइना के साथ करने के बजाय जॉइंट वेंचर करने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती इन द एंड। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, मतलब कि इस तरह की, क्योंकि जो सा फ्यूचर है आपका टेक्नोलॉजी का है, कल को आपको इस तरह की रिसर्च करनी चाहिए, आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है और इस चीज़ों में कंट्री को आपका पार्टिसिपेट करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा इमेज आता है कि पाकिस्तान भी इस रेस में आए और मेरे ख्याल से ये चीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में भी। अच्छा सर, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस वक्त पाकिस्तान में जस्ट असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। और हम लोगों ने डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा, हम हर चीज़ के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। अब तक हमने जितनी भी सैटेलाइट्स बनाई हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना बनाई हैं। और अब तक अगर हम इंडिया के इसरो की बात करें, इंडिया के टेक्नोलॉजी की बात करें, प्योरली मेड इन इंडिया है, उनका अपना GPS सिस्टम है और वो अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सर, आप इस मामले में क्या कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर असेंबलिंग करते हैं, वो लोग वहाँ पर प्योरली मेड इन इंडिया बना रहे हैं, एक्सपोर्ट करें, अपनी ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें और आगे जो है मेड इन इंडिया के ठप्पे दूसरे ममालिक में भी देखने को मिल रहे हैं? मेरे ख्याल से इस मामले में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि रॉ मटेरियल अपने पाकिस्तान में ही हो और जो सी है मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे, प्लांट्स यहाँ पे लगे, जैसे गाड़ियाँ हैं टोयोटा बाहर से बन के इधर असेंबल्ड होती हैं, होंडा भी ऐसे ही है। यार मुझे लगता है कि वीडियो को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ऑफ द टॉपिक हो चुका है। इसरो आ गया, फिर ऑटोमोबाइल आ गया, तो वीडियो में यहीं रोक रहा हूँ, पूरा वीडियो रहने देते हैं। जो मेन वीडियो था कि भाई इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो भाई लोगों वीडियो देखिए, ज़माना बदल गया है। वो 75 साल पुराना इंडिया नहीं रहा है, बहुत कुछ बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। पाकिस्तान की नहीं बदली है, लेकिन इंडिया के लोगों की सोच बदल गई है। और आपने देख ही लिया होगा कि इंडियन मुस्लिम्स ने क्या जवाब दिया है। देखिए, बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया मुल्क है, भारत एक सेकुलर मुल्क है। पाकिस्तान में सारे बड़े पदों पर बैठने का हक सिर्फ मुसलमानों को है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में ये बात लिखी गई है कि कोई भी नॉन मुस्लिम न तो PM बन सकता है, न प्रेसिडेंट बन सकता है, न चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ना तीनों सेनाओं में से किसी का चीफ बन सकता है, ना पुलिस चीफ बन सकता है, ना इलेक्शन कमिश्नर का चीफ बन सकता है, ना ही उन बड़े पदों पर बैठ सकता है जहां पर। तो जी, वीडियो के ख़त्म। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लोग सर से कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मुस्लिम ममालिक है ना, उसका मैं कहता हूँ बादशाह जो है पाकिस्तान है, एटमी ताकत जो है वो पाकिस्तान ही है। और बड़ी सुपर पावर मैं कहता हूँ 1990 के दहाई में सबसे मैं कहता हूँ बढ़ने वाला मुल्क था वो पाकिस्तान ही था। और हमारी बदकिस्मती से जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने इस हालात पर छोड़ दिया है कि अब ये किसी के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल नीचे चला गया। और उन्होंने अपना संभालने के लिए बनाया हुआ पाकिस्तान को संवारने की कोशिश इस बातों से नीचे गए हैं कि हमारे सियासतदान सिर्फ सियासतदानों की वजह से हम आपकी बातें बर्दाश्त करते हैं, आपकी बातें मजबूर हैं भाई। बातें बर्दाश्त क्या, वो क्या, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। नहीं, आप समझ नहीं रहा बातें इस तरह कि आप कंगाल हैं, आप 2 नंबर हैं, चोर हैं, भाई जो है काम ही नहीं है भाई। कंगाल जो है भाई वो पड़ेंगी।
भाई वो अवाम कमजोर नहीं है, अवाम के पास बहुत बड़े बड़ा पैसा पाकिस्तान में अवाम के पास, ये हमारी गवर्नमेंट के पास जो पैसा टैक्स का इकट्ठा होता है या बाहर से इमदाद आती है वो ये लेकर भाग जाते हैं, इनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। फिर बात कर लेना, मैं अपनी बात क्लियर कर लूँ कि आलोक सर से मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये जो इंडिया की जो मुस्लिम है, हम तो पहले भी वीडियो में कह चुके हैं कि वो आपका देश है, आप जैसे भी रहें, आपको पाकिस्तान से कोई टेंशन नहीं। कि जो पाकिस्तान से आवाज़ें बोलते हैं ना, वो जहल इंसान है। वो पहले अपना पाकिस्तान को क्लियर करें, खुशहाल करें, फिर अगले मुल्क को सोचें। हमारा पाकिस्तान डूब रहा है, भूख से मर रहा है, उन्होंने दूसरे ममालिक की पड़ी हुई है। बिल्कुल गुलजार भाई पॉइंट ये उधर मुसलमान खुश हैं, उनको खुश होने दे, रहने दे भाई। एक दूसरे इंडिया के ममालिक जो अंदर है मुसलमान, उसको आपको क्या पड़ी, आप भूख से मरे रहे। बेशक इंडिया हमारा जो शहबाज शरीफ है उसको दूसरे ममालिक की पड़ी है। तो उन अवाम कादर भाई उनकी अवाम कितनी खुशहाल है वो बता भी रहे थे। और जो हमारा पढ़ा लिखे तबका इस वीडियो में दिखाया गया कि उनका भी कहना है कि पहले अपना मुल्क संभालो, उनकी छोड़ दो। और ये अच्छी बात है जो हमारे यंग लड़के हैं, जो यंग अवाम है, उनके ज़हन भी जाग चुके हैं और वो एक तलीम याफ्ता है, वो अच्छी सोच रखते हैं कि पहले मुल्क को उठाओ फिर दूसरे मुल्क की बात। गुलजार भाई बात ये भी है जो कि बेशक इंडिया में जो भी है अमन से रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, हम हर वक्त अपने सियासतदानों को कहते हैं कि हमारा मुल्क इस तरह हो गया, हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। कोई भी भाई है अपना मुल्क को छोड़ कर जा सकता है, जिस तरह के मर्जी हालात हैं, ऐसे बदतर से बदतर आ जाए। वही भाई साहब है, अपना मुल्क कोई भी नहीं छोड़ सकता। कोई पैसे दे के भी उसे कहे ना कि ये मुल्क छोड़ जाए, वो कभी नहीं छोड़। मैं तुझे मुल्क की कदर बताता हूँ। पाकिस्तान चाहे भी जितना भी नीचा हो, मैं तुझे हिंदुओं की भी वीडियो दिखाऊंगा कादर भाई, और सिखों की भी। वो कितना पाकिस्तान को चाहते हैं, वो कहते हैं हमारी जान से ऊपर है पाकिस्तान। जो भी मिनोरिटी है इधर, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, वो कहते हैं सबसे पहले हमें पाकिस्तान है। ऐसी बात नहीं, जिस मुल्क में रहते हैं वो ही इसका नमक खाया उसका हलाल करना चाहिए। तो यही बात इंडिया के मुसलमानों की, कभी भी पाकिस्तान की नहीं सुनी और नहीं सुननी भी नहीं चाहिए। अच्छी बात पहले अपनी जो है सब कुछ, वो पहले अपना मुल्क है। मैं तो उसको जो अब हिंदुस्तान में मुसलमान है उसकी इस तारीफ करना चाहूँगा, और अच्छी बात है। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान रखना चाहिए, ये नहीं कि पाकिस्तान रखना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह की इधर से आवाज़ उठाई जाती है, इधर सितम में सब कुछ। अगर भाई साहब मुसलमानों को इधर नज़र आता होता, उन पर होता, वो बात उठाते, वो बात ही नहीं उठा रहे। सब कुछ वो अपने मुल्क में खुश हैं, हैप्पी हैं, हमें ना उनसे लेना देना ना कुछ। वो अपने मुल्क की इज्जत करते हैं, सब कुछ करते हैं उस मुल्क में। हमारा तो तकिया कलाम बन चुका है ना जो बड़े सियासतदान हैं, कि इंडिया में मुसलमानों का दिन दिहाड़े कत्ल किया जाता है। और जो मुसलमान हैं उन्होंने पीछे वाक़या हुआ था कि उन्होंने एक हिंदू का सर जो कलम कर दिया था। इस बात का क्या खुलासा कर सकते हैं? पर गुलजार भाई बात ये भी है कि जहाँ के आपस में कशीदगियाँ होती रहती है। हमारे इधर सारे भाई मुसलमान रहते हैं, मुसलमान तो बाद में आगे, पहले इंसानियत के नाते हमारे इधर इस तरह के केसेस आते रहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर आपने सुने होंगे लड़ाई झगड़े, इंडिया और पाकिस्तान में अक्सरियत ये ऐसे छोटे बहुत होते रहते हैं। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कलम कर दिया, इसके पता नहीं पीछे क्या वजह है। ये अपने आप को समझाने की बात है, अपने आप को, अपने माइंड सेट को समझाने की बात है। मगर हमने रहना ही इकट्ठे हैं, सब कुछ हमने इकट्ठे करना है, फिर इस तरह का नफरत हेट फैलाने का कोई दुख नहीं बनता वैसे हमारा। तो यही वजह है कि आपस में सलूक तफाक अमन के साथ रहना चाहिए, कि एक दूसरे की साथ कशीदगियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए, कि हम एक दूसरे को वैसे नफरत करें। तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे इधर हिंदुओं की तादाद जो भी है, जितनी भी है, मैं वीडियो नहीं इस वक्त दिखा सकता, कि किसी और वीडियो में मुझे मौका मिला तो मैं आलोक सर को भी सबूत के तौर पर दूंगा कि जो वो कितना पाकिस्तान को चाहते हैं, वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तेरे सबूत देने की ज़रूरत ही नहीं, कोई भी लिख लेना या बोल ले नेट के ऊपर, पता चल जाएगा। पाकिस्तान में रहते हो हिंदू या सिख या ईसाई, उनके बारे में बोलने, वो कुछ ब्लॉगर है, हर मुल्क की जो सियासतदान है, वो क्या उनकी भी जान कुर्बान है पाकिस्तान पे। जिस तरह इंडिया के मुसलमानों की जान कुर्बान है इंडिया के ऊपर, इस तरह हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, उनकी कुर्बान है पाकिस्तान के ऊपर। अच्छी सोच है ना, हर इंसान हैदराबाद मुल्क रखना चाहिए। वही ना गुजारा, एक मैंने हैदराबाद का एक गाँव देखा जिसमें ना इतना बड़ा गाँव नहीं है,
20 से 25 घरों, उसमें आधे मुसलमान रह रहे हैं, आधे हिंदू रह रहे हैं। वो मैंने इस वीडियो भी देखी थी, BBC कह रहे हैं हम खुशी से रह रहे हैं पाकिस्तान के हैदराबाद में। और हिंदुओं ने जो है ना अपनी जगह, अपनी जो उनका मकान था ना पुराना, उन्होंने अपनी जगह दी हुई है कि आप उसमें नमाज वगैरह पढ़ा करो, मस्जिद वगैरह नहीं। आप खुद अंदाजा लगा लें। अब हम कहते हैं कि नफरत है, क्या नफरत यार हकीकत बात जो लास्ट वाली है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोनों तरफ बातें कुछ थोड़ी सी सियासतदाने बढ़ा दे बात करते हैं, उधर से भी करते हैं। अवैसी जैसे या योगी आदित्यनाथ जैसे, जो योगी साहब है भाई, आपको बेशक बुरा लगे, वो बहुत सख्त बोलते हैं आपकी कंट्री के लिए, आपके सूबे जो है जिसमें वह हुकूमत करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो अच्छे हो सकते हैं, उनका अच्छा कानून बार है, वो ठीक है, गलत बात है। लेकिन सियासी लिहाज से देखा जाए योगी ने बहुत बुरा बोला है पाकिस्तान के बारे में जब से ये सियासत में आए हुए हैं। तो इधर से भी अवैसी ने देख लो कैसी आवाज़ें निकाली हुई हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ भी, और पाकिस्तान के खिलाफ। एक मुसलमान होके पाकिस्तान के खिलाफ उसने बहुत बुरा बोला हुआ मुसलमानों के खिलाफ। इसी तरह हमारे सियासतदान भी इसी तरह ही करते हैं, चाहे भाई इमरान खान हो, चाहे कोई नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, बिलावल हो, वो भी अपनी सियासत चमकाने के लिए सिर्फ ये बातें करते हैं। बीच में बातें रह जाती है मीडिया की, उस छोटी छोटी बातों को मीडिया बड़ी बात बना देती हैं, फिर अवाम के ज़बानों पे बातें चली जाती हैं, बातों के बतंगड़ बन जाते हैं। बस यही चल रहा है। हकीकत में यही है कि ये सियासी प्लान है सारा दोनों तरफ से, और अवाम में कोई कशीदगी नहीं, ना ही अवाम लड़ना चाहती है दोनों तरफ की, क्योंकि पहले जब लड़ाइयाँ हुई थी, जंग हुई थी, कौन जीता कौन हारा एक साइड पे, लेकिन जानों का दाया देख के इंडिया में कितना हुआ, पाकिस्तान में कितना हुआ, उनका किसी ने हजाना पूरा किया, किसने कुछ दिया, नुकसान किसका हुआ? आम जनता का हुआ। इंडिया में भी आम आवाम ही मरती है ना, चाहे जिधर भी। सियासतदानों के बच्चे क्या सियासतदान तो दफ्तरों में बैठे होते हैं, कोई भी सियासतदान भी इस जंग में नहीं आता ना पड़ेगा, इसमें मरेंगे तो इंडिया की आम आवाम मरेगी और इधर से भी आम आवाम मरेगी। दोनों तरफ सोचना चाहिए ना, आम जो जनता वो ही मरती है, जो ऑफिसर होते हैं चाहे सियासतदान चाहे आर्मी वाले, वो तो बड़े बड़े कमरों में महल बने हुए चले जाते हैं। बिल्कुल यही वजह है। तो भाई हकीकत बात यही है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं वो 32 करोड़ है या 36 करोड़ है, जितने भी हैं, हमसे तो वो डबल ही हैं, लेकिन वो खुशहाल है, वो खुश है। मैंने हजारों ब्लॉगर गुजार देख के, हजारों हमारी बात होती रहती है भाई मुसलमान भाइयों के साथ, वो कहते हैं हम इतना खुश हैं भाई हम बता नहीं सकते। तो हमें क्या पड़ी, पता नहीं कि हमारे सियासतदान क्यों बोल देते हैं, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए, और कुछ आम आवाम इतना नहीं बोलती जितना सियासी बयानी है भाई, सियासी बयानी है। और आम आवाम को क्या चाहिए इनसे? आवाम को तो रोटी चाहिए 2 वक्त की, और कुछ अपने बच्चों को खुशहाली चाहिए, अपने मुल्क की खुशहाली चाहिए। वो इंडिया में तो है, ये हकीकत हमें नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो हकीकत बात है भाई, खुशहाली नहीं है इस वक्त। हमारे सियासतदानों में ना अकल है ना शऊर है, उन्हें सिर्फ पड़ी है तो पैसे खाने की पड़ी है बस। अभी तक तो यही है, कोई हमें कुछ नजर नहीं आया, कोई इदारा हरकत में कोई काम करता नजर नहीं आ रहा। चलें जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।